नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आप जानिए राजकाज की बातें। नरेंद्र मोदी का पराक्रम संवाद। पराक्रम दिवस पर सेंट्रल हॉल में युवाओं से मिले नरेंद्र मोदी। अपने नेता को जानो कार्यक्रम में संवाद किया। देश भर से चुने 80 युवाओं से किया संवाद। नेताजी के जीवन से क्या सीख सकते हैं पर चर्चा की और नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नसीहत दी। जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करे, ये पीएम की तरफ से कहा गया। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक हस्तियों के जीवन से प्रेरणा लें। दीक्षा पोर्टल और माई गवर्नमेंट पर क्विज से हुआ युवाओं का चयन। 31 को संसद के सेंट्रल हॉल में बोलने का अवसर भी दिया। तो वहीं अर्थव्यवस्था पर नरेंद्र मोदी का 4x1 फॉर्मूला है। भारतीय अर्थव्यवस्था को पंख लगाना चाहते हैं मोदी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंटरनेशनल आउटलुक का निवेशक के लिए 4x1 फॉर्मूले से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मोदी ला रहे हैं देश में निवेश और इंटीग्रिटी से मोदी देश को दे रहे अखंड स्वरूप और साथ ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट से देश में आ रहा है समावेशी विकास। इंटरनेशनल आउटलुक से भारत बन रहा है विश्वगुरु। मोदी सरकार की परिवर्तनकारी पहलों से हो रहा संभव डिजिटल इंडिया मिशन से बढ़ रही है कनेक्टिविटी। तो वहीं आयुष मंत्रालय का आईटीडीसी के साथ में समझौता हुआ। भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर समझौता किया गया। एमओए आईटीडीसी करेंगे आयुर्वेद योग केंद्र को स्थापित। आईटीडीसी द्वारा संचालित होटलों में होंगे स्थापित और एमओए और आईटीडीसी टूरिस्ट सर्किट की करेंगे पहचान। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। जेडब्ल्यूजी से एमओए और आईटीडीसी प्रतिनिधि करेंगे निगरानी। एमओए और आईटीडीसी के प्रतिनिधि करेंगे सह अध्यक्षता। राज्यों में कांग्रेस की फ्लॉप यात्राएं। भारत जोड़ो की तर्ज पर राज्यों को नहीं मिल रहा समर्थन। भारत जोड़ो के फ्लॉप में फॉलोअप में राज्यों में शुरू की थी यात्राएं और अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के भरोसे बैठी हुई नजर आ रही है।
देश के ग्रासरूट गांव-गांव तक जाने की कांग्रेस की प्लानिंग, यात्रा के राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस के फॉलो अप कार्यक्रम। लेकिन राज्य में इन यात्राओं का कोई खास असर नहीं हो रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई ऐसे राज्यों में नहीं छोड़ा है कोई असर और यात्रा की आधी अधूरी तैयारियों से राज्य में कांग्रेस की फजीहत हो रही है। मोबिलाइज और पीआर की स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का दिखा है अभाव। भारत जोड़ो की तर्ज पर राज्य में तय नहीं हुए यात्रा और साथ ही यात्री भी पूरी तरीके से तय नहीं किए जा सके हैं। राज्य में यात्रा के नेतृत्व पर भी संगठन नहीं ले सका है फैसला। राज्य में केंद्रीय नेताओं के नहीं आने पर भी जिस तरीके का फैसला लेना था वो फैसला संभव नहीं हो पाया। राज्य में केंद्रीय नेताओं के नहीं आने से भी दिखा कोई उत्साह नहीं, क्योंकि दशा और दिशा से यात्राएं राज्यों में दे सकी एक मैसेज। क्या अब सबक लेकर के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में दिखेगा सुधार? प्लानिंग और रणनीति के बाद ये अभियान भी साबित होगा खाना पूर्ति और राहुल की 5 महीने की यात्रा पर एक बार फिर सकता है पानी। कांग्रेस सीपीएम गठबंधन में केवी थॉमस की गांठ। त्रिपुरा में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन में मामूली दरार। गठबंधन का ऐलान ममता की मान मुनाहर के संकेत है। कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो रहा है सीपीएम से गठबंधन। हालांकि राहुल गांधी और सीताराम की केमिस्ट्री से ही गठबंधन तय हुआ। सीताराम येचुरी ने अभी तक राहुल की यात्रा से दूरी बनाए रखी है। 30 जनवरी को भी येचुरी के शामिल होने पर संशय लगातार बरकरार है। यात्रा में येचुरी से कांग्रेस देना चाहती सीपीएम के सहयोगियों का मैसेज और सीपीएम की दूरी से कांग्रेस नेता पशुपेश की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से निकाले केवी थॉमस की सीपीएम सरकार ने ताजपोशी की। केवी थॉमस को विशेष प्रतिनिधि बनाकर के सीपीएम ने कांग्रेस को चिढ़ाया। केवी थॉमस के जरिए सीपीएम के ईसाई वोट बैंक पर सेंधमारी के प्रयास किए। पी विजयन के केसीआर की रैली में भी शामिल होने से कांग्रेस नेता खफा नजर आ रहे हैं। क्या सीपीएम और कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं दिख रहे हैं? क्या कांग्रेस विरोध में मोर्चाबंदी में शामिल होकर दे रही है मैसेज? क्या राहुल और सीताराम येचुरी बातचीत से निकालेंगे कोई निष्कर्ष? क्या एक बार फिर कांग्रेस सीपीएम के हाथ से छूटेगा त्रिपुरा? गुस्से में गौरीशंकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक गौरीशंकर बिसेन आजकल गुस्से में नजर आ रहे हैं। कभी वो धमकी दे रहे हैं कि राज्य सरकार की दिल्ली में पीएम से शिकायत करेंगे, कभी वो मीडिया के जरिए राज्य सरकार से सवाल कर रहे हैं कि पिछले साल खरीदा गया 1.9 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं कहां गया।
भाजपा विधायक गौरीशंकर कभी भी सार्वजनिक रूप से देते आला अफसरों को गालियां। गौरीशंकर का आरटीओ को गाली गलौज का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था और अब भाजपा में हो रही इसकी तलाश कि आखिर अचानक बिसेन का पारा क्यों चढ़ा है 7वें आसमान पर, जबकि सीएम शिवराज ने उन्हें बना रखा है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। साथ ही गौरीशंकर को सरकार में मिल रखा है कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी। दरअसल बिसेन अगला चुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि उनके मध्य प्रदेश में मंत्री बनने की कसक कहीं ना कहीं अब भी बरकरार है और ऐसे में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और बिसेन के सक्रिय होने में कुछ तो है कनेक्शन। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के कई नेता इन दिनों जुटे हुए हैं कि इसी झुकत में भाजपा राज्य कार्य समिति की लखनऊ में हुई बैठक में नजर आए कई चेहरे और भाजपा की योगी 1.0 सरकार में मंत्री रहे ऐसे कई चेहरे नजर आए सक्रिय। हालांकि योगी 2.0 में इन चेहरों पर लगा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप और इसी के चलते इन्हें मंत्रिमंडल में नहीं किया गया था शामिल। अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार की अटकलों का बाजार एक बार फिर गरमा गया है। ऐसी खबरों के बीच लखनऊ में रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक और बैठक में पूर्व मंत्री, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से इन नेताओं ने मेल मिलाप भी किया। 2022 में दोबारा सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम समेत कई बड़े चेहरे बाहर हुए। अब पूर्व मंत्रियों को सक्रिय देख कार्यकर्ताओं और छोटे पदाधिकारी भी कहां चूकता है मौका और कईयों ने पुरानी बातें दिलाई याद तो कईयों ने माफी मनोवल का भी चलाया दौर। दरअसल अब आलाकमान के सामने खराब छवि वाले नेता बना रहे हैं मेल जोल वाली छवि।